बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीडीबी CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग आप मुझ पे कुछ ज़्यादा ही एतबार करने लग गए हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें जो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है वो विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन है, और इसमें पूछा गया है कि इस WPF को क्यों इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली 2006 से लेके अब तक। वैसे 2022 में तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अब ख़त्म कर दिया, अब नया आ ही नहीं रहा। इसकी जगह पे जो आया था UWP वो भी तकरीबन अब ख़त्म हो गया। तो इट्स ऑलमोस्ट एंड। आपने इस सारे को यहाँ से उठाना है और फिर जाके पोस्ट मैसेज करना है। मैंने भी किसी का करना है, मैंने भी तो पेड करना है। और रीज़न 1, रीज़न 2 एंड रीज़न 3, ये तीनों दो दो तीन तीन लाइनों के लिखने हैं। मैं आप लोगों को कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ। 5 रीजंस वाई आई हेट WPF। तो 5 रीजंस किसकी वजह से हम लोग WPF से दूर भागते हैं। और इसकी वजह सबसे पहले है पुअर एडिटिंग सपोर्ट फॉर XML। XML जो जिसके अंदर इसके कंट्रोल्स को डिज़ाइन किया जाता है, आपको शायद अगली असाइनमेंट आए, जो पहली असाइनमेंट में भी आपने देख लिया होगा कि कंट्रोल जो इसके ऊपर बटन्स वगैरह लगते हैं उनको स्टाइलिंग करना काफ़ी मुश्किल है। अब मैं 2005 से विजुअल प्रोग्रामिंग, मेरा आना ही इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर इन्हीं फॉर्म्स की वजह से था, लेकिन इन्होंने इसको अंदर टफ बना दिया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी की हुई है .NET 3.5 के अंदर, और दैट्स वाई मुझे लगता है कि WPF में कुछ मिसिंग था। बट जिन लोगों को एक्सपर्टीज़ थी माइक्रोसॉफ्ट की टीम को, उन्होंने विंडोज 7 भी इसके अंदर बनाई, उसके काफ़ी कंट्रोल बनाए। तो लेकिन ये XML की वजह से थोड़ा बहुत इशू हुआ है इसको। पुअर एडिटिंग सपोर्ट फॉर ग्राफिक्स का भी काफ़ी इशू रहा है इसके अंदर। अब आप इस वेबसाइट से कि जी पुअर एडिटिंग सपोर्ट, जिसकी वजह से इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। पुअर एडिटिंग सपोर्ट, एडिटिंग करना इसके अंदर मुश्किल है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों एडिट करना मुश्किल है। ग्राफिक की सपोर्ट की वजह ये है कि ये स्लोनेस आ जाती थी, इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट का इस्तेमाल होता था, मैं और रोशनी नहीं डाल सकता। ब्लरी बिटमैप परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर जो इमेजेस होती थी वो ब्लरी हो जाती थी, तो उसकी वजह से भी कुछ इशू आया है, जिसकी वजह से इसको बैकफुट पे जाना पड़ा। चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल, जो स्टैंडर्ड कंट्रोल थे उनकी जो लुक थी वो बदली नहीं जा सकती थी, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं थी। उसके बाद हार्ड ट्रैवल, तो ये कोड भी लिखा हुआ है कि WPF मेक द हार्ड ट्रैवल एंड ट्रैवल हार्ड। तो ये इसके अंदर है। जिन लोगों को WPF पसंद थी वो अभी भी पसंद करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। अब आप देख लें, कोशिश करें कि रैंडमली आप उठाएं बीच में से और इसको अपनी अपनी लिहाज से इसका चेंज कर लें। बिट मैप ब्लरी अपीयरेंस ऑफ बिट मैप ब्लरी इज़ द रीज़न। मैं आपको किसी और जगह पे भी लेके जाता हूँ तो ताकि आप सबको आइडिया मिलता रहे। हाउ बैड इज़ WPF लर्निंग कर्व। इसके अंदर एक लर्निंग कर्व था, ये तो 11 साल पहले पोस्ट हुई है, 16 साल पहले टेक्नोलॉजी आई थी। तो लर्निंग कर्व था इसका कि इसको लर्न करना है, तो उन्होंने XML बीच में डाला। तो XML एक अकेली वजह नहीं है इसकी लर्निंग की, लेकिन ये देखें, माई मेन एडवाइस डू नॉट अफ्रेड फ्रॉम XML, एम्बेरस इट। तो वो यही कह रहे हैं जो लोग इसकी फेवर में थे कि यार XML की वजह से आपको जो इशू आए हैं उसको ना बीच में लाओ, लेकिन उसकी वजह से ये देखें कि जी सम दिस विल स्लो डाउन द लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व एक पॉइंट है, जिन लोगों ने मेरी वॉइस सुनी है तो वो भी इस पॉइंट को सर्च करें कि WPF लर्निंग कर्व क्या है, जिसकी वजह से इसको चूज़ नहीं किया बहुत सारे डेवलपर्स ने। तो यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की एक पोस्ट देखी, इज WPF द वर्स्ट मिस्टेक इन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इन माइक्रोसॉफ्ट हैज़ एवर मेड। WCF इज़ द बेस्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट हैज़ एवर मेड। तो इसके मुकाबले में WPF थी, WCF थी, UWP थी। तो ये WPF इज़ द वर्स्ट लार्जेस्ट स्केल मिस्टेक। बट वाई? आई बिलीव WPF शोज अ लैक ऑफ इंटेग्रिटी। तो आप यहाँ से भी इसका कुछ पैराग्राफ ले सकते हैं, इसमें से भी आप वर्डिंग लेंगे। ये मेरे टैब तो ओपन रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ से पढ़ लें। सोशल
.msdn, तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं या ये सवाल सर्च कर लें, इज़ WPF द वर्स्ट मिस्टेक इन द डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि जी वो क्या कहता है, वाई WPF सक्स एन ओवरव्यू। तो आई एग्री विद माइकल, fairly used, never like WPF। देखिए, I has to steep learning curve because it's undiscoverable। विंडो फॉर्म वाज रिलेटिवली इजी, मतलब इसके अंदर हार्डनेस थी, इसको बनाना मुश्किल था, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके अंदर लर्निंग कर्व का इशू है और स्लोनेस है, ग्राफिक्स का इशू है। आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ये YWPF सक्स, आई थिंक सो, ये भी आप सर्च कर लेंगे। इज WPF द रीज़न माई एप्लीकेशन इज स्लो। मतलब एक बंदा सवाल पूछ रहा है 7 साल 1 महीना पहले, और ये 13 साल पहले पूछा गया WPF की वजह से मेरी जो है वो एप्लीकेशन स्लो हो रही है। उसने कहा ये इन परफॉर्मेंस मच वर्स, ड्राइंग परफॉर्मेंस है तो वो ज़्यादा पंगा होगा। WPF पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, इसके अंदर GDI ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इसको अगर आप सर्च करें तो। आप लोग तो बच्चे हैं, अभी आपने सर्च भी नहीं करना। ये है जी ड्रॉबैक्स। डिसएडवांटेज भी आप सर्च कर सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ WPF ओवर, तो वो क्या है। द ड्रॉबैक्स टू WPF वेयर विंडो फॉर्म्स कम आउट, WPF इन बॉक्स कंट्रोल साइट्स मोर लिमिटेड दैन विंडोज फॉर्म। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर सपोर्ट इन द थर्ड पार्टी कंट्रोल, that's changing, but now advantage of time window form has greater support in community। तो इसकी community support कम है। most developer already know window form, WPF provide a new learning curve। तो मतलब लोग एक काम कर रहे थे तो WPF ने आके अपना बीच में लोचा डाल दिया, तो जिसकी वजह से उन्हें दूसरा ट्रैक पे जाके सीखना पड़ा। और आप मुझे कहें कि जी मैं पिछले 10 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और आप मुझे नया तरीका सिखा रहे हैं, तो मैं उसे कहूँगा छोड़ो यार, रहने दो। तो ये वजह बनी है इसकी टेक्नोलॉजी की लर्निंग कर्व। आई थिंक सो द बिगेस्ट डील फॉर फ्लॉपिंग ऑफ WPF विल नॉट रन ऑन विंडोज़ 2000 और लोअर। मतलब 2098 जो बंदे चला रहे हैं, जो पुराने गवर्नमेंट ऑफिस वाले हैं, तो उनके लिए तो इजाब बन जाता है। WPF वहाँ चलेगा नहीं और उनके सिस्टम भी पुराने हैं। तो नया हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नई विंडोज़ के ऊपर चलता है। तो ये आई थिंक सो ड्रॉबैक्स में भी आपको इसका ड्रामा मिल जाएगा। आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे लिंक प्रोवाइड करूँ डिस्क्रिप्शन में। ग्रुप का, व्हाट्सएप के ग्रुप का भी लिंक होगा और मेरे बेटे का चैनल भी होगा, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। किड्स क्रिकेट गुरु स्टोरी के ऊपर लगा हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को भी और मेरे बेटे के चैनल को भी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।